नमस्कार गुरुजी, नमस्कार संगत जी। मैं अभी तो सिंगल पेरेंट हूँ। 1996 में गुरुजी का स्वरूप मुझे इन-लॉज़ की तरफ से दिखाया गया। तो जब मैंने उनका स्वरूप देखा तो उसी वक़्त मुझे लगा ही इज़ लॉर्ड शिवा। मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में या मैंने कोई सत्संग नहीं सुने थे। मेरे पेरेंट्स जालंधर में रहते थे, न्यू जवाहर नगर, और गुरुजी का डिफेंस कॉलोनी में था। वो तो बहुत सालों बाद याद आया था कि मॉर्निंग में जब सैर करने जाते थे तो उस टाइम डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो हम तो मतलब अंदर भी चले जाते थे, थोड़ा खेल भी लेते थे। तो वो बहुत सालों बाद याद आया कि ये तो वही मंदिर था। और फिर 1997 में व्हेन आई गॉट मैरिड, गुरुजी वाज इन चंडीगढ़ एट दैट टाइम, और हम अपने साथ थोड़ी स्वीट्स और बुके लेके गए, और जैसे ही एंटर किया अपने हाथ से अंदर बुलाया और हमें बोला इसको किचन में रखने के लिए। और मुझे थोड़ा-सा वेगली रिमेंबर है, उस टाइम गुरुजी एकदम आसन से उठ के अंदर गए। व्हेन ही केम आउट, उन्होंने वो सारी बातें बोली जो वो लेडीज़ वहाँ बात कर रही थी, एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग कि गुरुजी ने तो सब कुछ बता दिया, हम जो लोग सब बात कर रहे थे। फिर उसके बाद 2000 में गुरुजी जालंधर आए, और उस टाइम मेरी शादी जैसे कपूरथला में हुई थी। गुरुजी ने जब आसन में बैठना, मुझे बस ये होता था कि मैं उनके सामने बैठ जाऊं, बस उनको देखती रहूं। और जब अपने हाथ भी हिलाते थे तो उनको सारी सृष्टि नजर आती थी अपने हाथ में। उस टाइम फिर गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए, अंकल तूज से, प्रीति आंटी, अनीता कुमार आंटी, नरेंद्र ढांडन, बहुत सारे। कई बार तो ऐसा होता था कि मेरा सच में शुरू शुरू में सत्संग को मैं इतना नहीं सुनती थी, बिकॉज मेरा ध्यान उनसे ही नहीं हटता था। अब आपने बहुत बारी सुना होगा, कई बारी पुरानी संगत कहते हमें नहीं पता था वो ईश्वर है। बट इन अ वेरी हम्बल मैनर आई एम सेइंग कि जब मैं उनको मिली मुझे लगा ये तो है ही ईश्वर। मतलब आई डोंट नो क्या कनेक्शन, मुझे लगा ये तो मैं जानती हूँ, ये तो भगवान है। और एक बारी कोई अंकल आंटी आए, मुझे कहते हैं ना सुना जो सुने हैं। और मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हुई क्योंकि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था। मैं तो उनको बस यही करती रही कि मैं क्या बोलूं गुरुजी, मेरा तो ध्यान आपसे नहीं हटा, मैंने कुछ भी नहीं सुना। और उसके बाद मैं ध्यान से सुनने लगी कि गुरुजी कुछ नहीं पता, कभी भी कह दें जो सुने आए तो इन्हें सुना दे। और यही फीलिंग आती थी कि व्हेन गॉड डिसेंड्स ऑन अर्थ, तो यही तो है भगवान। फिर गुरुजी ने बार बार भी लंगर खिलवाना। एक बारी जैसे मैं बैठी थी तो खाया ही लंगर, चल फिर पे खा के आई, चलो फिर। तो मतलब आप मतलब जितनी बारी भी खाते थे वो डिसॉल्व भी हो जाता था। कई बारी तो गुरुजी इतना भर भर के जैसे प्रसाद देना, तो उस टाइम पे कई बारी एक दूसरे के पीछे भी संगत छुप जाते थे कि गुरुजी हमें ना बुलवा लें, क्योंकि वो इतनी इतनी बार भी बुलवाते थे। डिफेंस कॉलोनी में लेफ्ट साइड में जैसे शिव जी की क्लॉक लगी है, गुरुजी वो स्टैंडिंग विद मी, और गुरुजी कहते देख फिर शिव जी की क्लॉक इस तरह सोनी लग रही है ना। हाँ जी हाँ जी गुरुजी, बहुत सोनी लग रही है। और गुरुजी इतनी तीव्र नजरों से शिव जी की क्लॉक को देख रहे थे। देन गुरुजी सेड कि एसी लगवा लिए थे। तो मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, जिद्दा थानू अच्छा लगता है। कहते नहीं नहीं, ये तो कंजर है, लोग सारे फिर उठ के नहीं जाएंगे, तो कंजर बैठे ही रहेंगे। तो जब सब संगत ने चले जाना तो गुरुजी ने थोड़ी संगत बिठवा के भगवंत मान जी की कसट्स लगवाते थे, और वो इतना हंसते थे, खिलखिला के हंसते थे, और हम लोग भी हंसते थे। देन आई रियलाइज, और क्या है ईश्वर, लाफ्टर इज गॉड। अभी तो गुरुजी कहते खुश रहा करो। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब संगत हंसती है। गुरुजी बहुत हंसवाते थे अपने साथ। गुरुजी ने मूड होना तो रात को ले जाना निधि रिजॉर्ट, हवेली, और बहुत सारी जगह पे बैठना, संगत को खिलवाना। आप तो बहुत कम खाते थे, बाकी बिठवा देते थे। देन इन 2001 मेरे एक्स इन लॉ ने इनको, गुरुजी को बहुत बारी कहा था कि आप हमारे उधर कपूरथला में आना। तो गुरुजी ने फिर अपनी सारी संगत के साथ बहुत अच्छा वो कार्यक्रम करवाया। तो गुरुजी ने मेरे को और मेरे एक्स हस्बैंड को बोला कि तुसी पहले कार ले आइयो, ते साडी सारी कारां पिछे लगनगियां, तो पहले असी कृष्णा जी दे जाना है। तो गुरुजी की सिस्टर जो कृष्णा जी, उनका घर कपूरथला के घर से 10-15 मिनट का ही वो फर्क था। देन हम पहले उधर गए और बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और जब जाने से पहले गुरुजी ने डिफेंस कॉलोनी में बड़ा सुंदर ऑरेंज कलर का फुलवेरी वाला चोला पहना था। तो गुरुजी ने अपनी डायमंड रिंग पहनी थी और रिस्ट वॉच, बहुत सुंदर तैयार हुए हुए थे। तो एक अंकल कहते, लो गुरुजी मैं ताड़ी सेवा करा, पैर दबा दा। गुरुजी कहते हट जा, मेरी प्रेस खराब हो जाएगी, छेड़ना। तो गुरुजी बहुत मतलब इतने प्यारे तरीके से तैयार होके जाते थे, और फिर उस टाइम अपने रिस्ट वॉच और ऐसे कभी कभी डायमंड रिंग भी पहन लिया करते थे। और उसके बाद जब हम कृष्णा जी के गए तो कृष्णा जी ने बहुत अच्छा संगत का स्वागत किया, बहुत अच्छा वहां पर सत्संग हुआ। उसके बाद फिर गुरु जी हमारे उधर कपूरथला में आए। गुरु जी को सारे कमरों में लिजवाया गया, बेडरूम, फैक्ट्री के, ऑफिस के, हर जगह। तो पता नहीं उस टाइम जनवरी का मंथ था, गुरु जी ने शॉल भी सिर पे ले लिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गुरु जी को हल्की सी मतलब थोड़ी सी थकावट हो गई और थोड़ी सी ठंड भी है, जैसे गुरु जी अपना सर ढक रहे थे। और इधर से उधर उनको लिजवाया गया, और बहुत संगत वहां पर आई थी, दिल्ली से, चंडीगढ़, पटियाला, हर तरफ से बहुत अच्छा सत्संग गुरुजी ने करवाया। और नेक्स्ट डे गुरुजी ने मेरे को बोला कि भी तेरे सोरे ने तो मैंने एक ही कमरा दिखाया, हाँ, पर वो पैसे वाले कमरे से लेके ही नहीं गया। गुरुजी जस्ट गेव मी अ स्माइल एंड आई आल्सो स्माइल।
जब हमारे उधर सत्संग हुआ तो गुरुजी ने एक्स इन लॉज के कमरे में बैठ के वहां पर अपना लंगर खाने के बाद फिर मुझे दिया, और गुरुजी कहते इकट्ठ विच बहुत ताकत होती है, बिकॉज वो अपना हिंट दे गए थे कि क्या होने वाला है, यहाँ अंदर अंदर कोई क्या कर रहा है। तो मैंने एक बार गुरुजी से ऐसे बोला, गुरुजी कितनी फ्रेग्रेंस आती। गुरुजी कहते हैं तू भी पाठ कर ले, तेरे च भी आ जाओ। तो गुरुजी ऐसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और गुरुजी एक दिन कहते भाई मेरा पेट बहुत टाइट है, कंजरो मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो, अपना फ्री फंड काम कराई जाते हो, मेरा भी कुछ सोचो। तो पाठ तो ऐसे उठ के करते थे, कभी ऐसे नहीं किया था कि गुरुजी के लिए करें। तो मैंने, मुझे याद है कपूरथला में कॉर्नर मेरे पास एक जगह थी, वो उस कॉर्नर जगह को मैंने शुरू से ही महाशिव का इतना रहा है तो उतनी जगह ब्लू पेंट करवा के, तो वहां आई वुड सिट अप एवरी मॉर्निंग ऐसे 2-3 बजे जैसे। तो फिर गुरुजी ने एक बारी बैठे बैठे अनहद नाथ सुनाया और मैं इतना डर गई, मैं तो सीधा मतलब आई जस्ट जम्प्ड ऑन द बेड। फिर गुरुजी ने एक स्ट्रिप ऑफ फिल्म थी, जैसे मैं सो रही हूँ तो उसके आगे राम 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 निकला, और गुरुजी अगले दिन ऐसे दर्शन में कहते हैं, स्वप्न दर्शन में, अच्छा फिर कराते दर्शन। तो जब नेक्स्ट डे जाना हमने कहा गुरुजी कहना हाँ हुन मेरे पेट विच फर्क है, चंगा पाठ किया हुन मेरे पेट विच फर्क है। तो ये गुरुजी की गुरुजी जाने, क्योंकि हमारा सिर्फ ये फर्ज होता था, या अभी भी यही है, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। कभी भी उसके सिवा कोई इफ्स एंड बट्स तो दिमाग से नहीं निकले, जो गुरुजी ने कह दिया हाँ जी। तो गुरुजी ने कहना कौड़तुंबा का फल किसी संगत से मंगवाया कि मेरे पैरों च बड़ी जलन होंगी है तो मेरे पैरों में तुसी इन्हें मल दो। तो कौड़ तुम्बा एक फल होता है, तो उसको हमने वी वुड मसाज उनके डिवाइन फीट, उसमें बहुत झाग निकलती थी। और गुरुजी ने कहना हाँ भाई हुन मैनू ठंड पैगी, हुन फर्क हैगा। गुरुजी ने एक दिन कहा मेरी अखां विच बहुत जलन है, मैं किद्दां ठीक होवांगा। ते गुरुजी की अपनी ऐसी बोलते थे। तो मैं क्या गुरुजी मैं थोड़ा फेशियल कर दा, कहते हाँ तू पहला सामान ले आई बैग। गुरुजी कहते फिर ले आई, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं ले आई। तो गुरुजी संगत संगत जाने के बाद आई थिंक हार्डली शायद एक या दो ही होंगे तब वहां पर। तो गुरुजी ने अपना डिवाइन सर लैप में रखा और गुरुजी ने ऐसा मौका दिया कि फेशियल करने का। और गुरुजी जैसे हम नेक पे फेशियल करते हैं पूरा ऊपर उठाते हैं सर, गुरुजी पूरा ऐसे उठाते थे और सारे जैसे भी फेशियल के वो स्टेप्स होते हैं वो किए। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा हुन मेरी अखा ने खोल देती हैं, मेरे चंगा किया हुन अखा खोल देती हैं। तो ये गुरुजी ने इतने डिवाइन प्रेशियस मोमेंट्स दिए हैं कि उसको मतलब बयान नहीं किया जा सकता। फिर गुरुजी ने मैंने कहना कि तू ना कृष्णा दी सस दे कोल जाया कर, वो तेन बहुत प्यार कर दिया है, तो उसे जाके ना काफी पी के आया कर। तो गुरुजी कॉफी को बोलते थे बड़े प्यार से, काफी पी के आया कर। मैं ऑन एंड ऑफ चले जाती थी वहां पर। कई बार गुरुजी ने चोले भेजने और सारी कार उस पर भर जानी खुशबू से, इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस से। तो गुरुजी मेरे बैठे बैठे भी गुरुजी के कभी फोन आने तो कृष्णा जी के बच्चों ने बात करनी, तो ऐसा मतलब इतनी डिफरेंट फीलिंग होती थी कि मैं यहाँ बैठी हूँ और गुरुजी का वो फोन आ रहा है और गुरु की आवाज आ रही है मुझे कि वो बातें कर रहे हैं। गुरुजी ने कहना सत्संग के बाद संगत जाने के बाद चलो भाई आज दी पिक्चर खत्म, कल फिर नवा शो लगावांगी। कभी तो गुरुजी बहुत अपने हिलेरियस मूड में होते थे और कभी कभी बहुत सीरियस मूड में होते थे। तो अगर किसी ने बात करनी भी होती थी वो हमेशा मूड देखते थे, गुरुजी का आज थोड़ा जमू चंगा लग रहा है, चलो आज गल कर लेना है। या कोई कपल जिसकी लव मैरिज होती थी गुरुजी कहते आगे फिर हेलो हेलो अंकल। यहाँ किसी की एनिवर्सरी होनी गुरुजी कहना चल इन्हू रेडिसन लेके आ, काफी पिला के आ, अच्छा इहदी एनिवर्सरी है चल इन्हू कुछ लेके दे। तो ऐसे बहुत खुश होते थे गुरुजी, बहुत ख्याल रखते थे, इन्हू कुछ गिफ्ट दे, घर वाली कुछ लेके दे। कई बारी किसी ने आ जाना कुछ पूछना तो कई बारी गुरुजी गुस्से में भी आ जाते थे, कहते खोला ताड़ी फाइल खोला, उठे काम कर दो फिर मेरे को आ जाते हो। सो इस तरह गुरुजी बोलते थे। और गुरुजी ने जब सेवा भी करनी तो ये उनके ऊपर होता था, कई बार बहुत वो पत्थर की बना लेते थे। फिर गुरुजी ने जैसे संगत में चले जाना तो हमें मौका देना वहां बैठने का। तो गुरुजी ने कहना चल भाई मेरे शूज उठे रख, चल 4-5 बजे में सैर करने जाना है। तो चादर बिछा के गुरुजी लेट जाते थे। तो एक बार एक आंटी थे वो मेरे साथ सेवा कर रहे थे, जब गुरुजी उठे आई थिंक 2 या 3 बजे उन्हें, आंटी कहते गुरुजी सो गई सी। वो कहते है कमली जरा अब सो जाए तो प्रलय ना आ जाए। तो बातों बातों में तो वो अब खुद तो कभी गुरुजी ने ऐसे नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बट कई बारी सटल वे में वो कह जाते थे। और बहुत उन्होंने प्रेशियस मोमेंट्स दिए, कई बारी 2 बजे घर भेजना, 3 बजे भेजना। फिर गुरुजी ने एक दिन कहा कि मैं ना अपने नाल वीआईपी बंदे लेके जाने हैं, चलो चंडीगढ़ से जाना है नारंग अंकल देकर। तो हम लोग वहां गए, बहुत सुंदर सत्संग हुआ वहां पर। और उन्होंने गार्डन पे एक छतरी बनवाई थी फूलों की और गुरुजी का वहां से नीचे लगा था। तो गुरुजी ने अगले दिन मुझे डिफेंस कॉलेज में कहते फिर देखी सी ना तू छतरी देखी सी ना किन्नी सोहनी सी। मैं क्या हाँ जी गुरुजी बहुत ही बढ़िया सी, बहुत सोहनी सी, बड़ी सोहनी कहता मैं छतरी लगाई सी। फिर एक लुधियाना में अंकल आंटी कोई नए जोड़े थे, तो गुरुजी बड़े प्यार से मेरे को और मेरे एक्स हस्बैंड को बोलते यार वो नवे लोग हैगे ना उन्होंने पता नहीं कितना खरीदा, ਤੁਸੀਂ ना जरा ना सवेरे चले जाना तो उसे तैयारी करवा लेना। तो हम लोग वहां पहले निकल गए और बहुत बहुत ही अच्छा वहां पर सत्संग हुआ, बहुत संगत गुरुजी लेके आए। तो
अंकल थोड़ा-सा घबरा गए कि यहाँ लंगर ना कम पड़ जाए, बट ऐसा तो कभी होता ही नहीं, जहाँ गुरुजी हैं वहाँ तो बरकतें हैं, प्रसाद के तो भंडार लग जाते हैं। गुरुजी ने फिर वहाँ पर अपने स्वरूप जब गुरुजी बाँट रहे थे तो एक आंटी लाइन में लगे, तो गुरुजी कहते, "हैं, तैं तां तू कहनी है कि मैं तेरे हृदय विच बैठा, तो तू की करना है मेरी फोटो लेके, मैं तेरे हृदय विच बैठा।" तो एक आंटी थे वहाँ पर, एक ओल्ड आंटी, बुजुर्ग थे, तो गुरुजी ने थोड़ा-सा उनको कुछ बोल दिया या ज जो भी, तो वो ना डाँटने लग गई गुरुजी को सबके सामने, मतलब। और गुरुजी वहाँ बच्चे की तरह, जैसे बच्चा सहमता वैसे ऐसे बैठ गए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, गुरुजी ने ये दिखाया कि नहीं, बुजुर्गाना बैंस नहीं कर रही थी। गुरुजी बिल्कुल स्माइल करने लगे और बिल्कुल ही बच्चे की तरह से बन गए थे। एकदम उनका फेस चेंज जैसे बच्चे का होता है वैसा बन गया था। और फिर गुरुजी ने मुझे उधर बोला, "चल सोनिया, सोनिया चल मेरे वास्ते फेंटी हुई चाय लेके आ।" तो गुरुजी को फेंटी हुई चाय बड़ी पसंद थी, जो हम फेंट फेंट के बनाते हैं पूरे झाग से। तो गुरुजी ने फिर मतलब बहुत-बहुत अच्छा वहाँ पर सत्संग करवाया। और गुरुजी का ये होता था, किसी को कहना, "अच्छा ले ला नवियां कारां, किहने मना कीता वड्डियां ले लो, बट कर्म अच्छे करो।" कई बारी गुरुजी किसी ने कहना भी तेरा कनेक्शन ही नहीं बनया, कोई लोगों ने कहना हमारे काम या कुछ बोलते, कनेक्शन तो बनाओ। अब कनेक्शन का मतलब यही है कि हर आत्मा का परमात्मा से अपना कनेक्शन है। एफर्ट हमने ज़रूर करना है, हम 10 कदम चलेंगे तो वो 100 कदम चल के आएँगे, और कनेक्शन का मतलब ये नहीं है आज कर लिया तो थोड़े दिन फिर रुक गए। आई थिंक डेली का कनेक्शन, चलते, उठते, फिरते, बैठते, अगर हम हर चीज़ में उनको याद करें, तो अपने आप ही गुरुजी कनेक्शन बना देंगे। और गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं देते थे, क्योंकि जब रब साक्षात बैठ ही गया हमारे सामने, तब उनको तो मुझे लगता है कि हमारे लेवल पर आना पड़ा गुरुजी को। गुरुजी कहंदे ना, हड मास दा आया तो मैनू तो तुसी इंसान ही समझ लिया, तानू तो बाद चों पता चलूगा मैं कौन सीगा। तो गुरुजी ने तो हमारे साथ बैठना, खाना-पीना, हँसना और सब कुछ हमारे साथ करना। तो इसीलिए ये जो ह्यूमन फॉर्म है, इसको तो ये बहुत डिवाइन फॉर्म है कि साक्षात गुरुजी को भी ह्यूमन फॉर्म लेके आना पड़ा, तो हम किस चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं। एक बारी मुझे याद है, मैं एम्पायर स्टेट में बैठी, मैं मतलब तभी संगत अभी थोड़ी आई थी, गुरुजी ने बिठाया, तो गुरुजी सोफे पे ऐसे सर पे हाथ रख के हमेशा लेटते थे। गुरुजी कहा, "ए सुन, ए सुन, ए सुन, ध्यान नाल सुन।" गुरुजी कहते हैं, "देख, इंसान दी तां चमड़ी भी कम नहीं आंदी और जानवर दी तां चमड़ी भी कम आ जांदी है।" सो हमें तो सबसे पहले इसी का ही शुक्र करना है कि जो इंसानी चोला गुरुजी आपने हमें दिया। और फिर गुरुजी ने संगत जाने के बाद कहना, "चलो यार मैं बोर हो गया, चलो गाने लाओ कोई।" व्हाट डज़ दैट मीन? कि लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी कहते हैं गृहस्थ आश्रम सब तो ऊपर है, तो अपनी ड्यूटीज़ को निभाना और एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। इसी करके गुरुजी उसके बाद कव्वाली लगाते, सूफ़ी गाने लगाते, चुटकुले लगवाते, और गुरुजी ने मतलब मज़ाक में भी कहना, "अच्छा ये तो अक्षय कुमार लगदा है, ये तो एह लगदा है।" तो गुरुजी ऐसे बहुत छेड़ते होते थे। सो फिर गुरुजी ने शिवरात्रि पे बोला कि बहुत माड़े टाइम आ रहे ने, टूना होएगा, घर-घर टूना होएगा, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। एंड दिस इज़ फॉर रियल बिकॉज़ लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक वाज़ डन ऑन मी एंड माय चिल्ड्रन। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। मतलब लोगों ने इसे पानी भी पिलवाए, तो गुरुजी एक बारी स्वप्न में आके बोलते कि "जो पानी भी पिलाई तब पानी पी लई, मीरा बन जाई, मेरा नाम लेके पी जाई।" और गुरुजी कहते मैं तो आया है ह्यूमैनिटी दा फेथ रिस्टोर करन वास्ते, कि रब तो डरो नहीं, जे डरना ही है ना, तो कर्मा तो डरीदा है। हम रब को ब्लेम करते हैं ना, तो ये हमारे कोई ना कोई कर्म ही है, जो जिसका हमने भुगतान हमें दोबारा से मौका मिला है करने का। और गुरुजी कहते थे कि लाइफ को सेलिब्रेट करो ना, मतलब सैडनेस में हर बारी ग्लूमी फेस लेके बैठना भी वो अच्छा नहीं है। ताई कहते सी खुश रहा करो, खुश रहा करो। और खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुश रहूं, चाहे लाइफ मेरी मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, बट फिर भी आप खुश रहते हो, इसमें क्या, आप रब की रजा में खुश रहते हो। और फिर गुरुजी ने कहना, "बई घर दा लंगर ही सब तो वधिया हुंदा है, खाना तो नौकरां तो नहीं बनाईदा, वो तो गालां कड्डदे ने।" क्योंकि खाना बनाने वक़्त थॉट्स जो हम सोचते हैं ना, वो सीधे खाने के अंदर जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़रूरी है। एक दिन मैं गुरुजी के साथ बैठी, गुरुजी कहते, "तैनूं पता है आत्मा दा साइज़ की हुंदा है?" मैं कहा, "नहीं गुरुजी।" "जेड़ा तैनूं पता है माचिस अगे जेड़ा काला लग्या हुंदा ना, ਉਹ हुंदा है।" अभी ये मैं सारी उन अमृत वाणी से बोलूँगी जो गुरुजी ने मेरे साथ आई एम श्योर बहुत संगत के साथ की होंगी, पर जो मेरे साथ बोली मैं अभी वो शेयर करूँगी। गुरु जी कहते हनुमान जी शिव जी का अवतार है, ਤੇ ਤੈਨੂੰ पता शीशा टूटना चंगा ਹੁੰਦਾ है, इन्ना ग्रह टलता है। उस दिन के बाद कभी भी घर में कुछ टूटे, मैंने कभी किसी को गुस्सा नहीं किया या कभी फील नहीं किया कि ठीक है टूट गया कि नहीं, अच्छा ही हुआ, यही दिमाग से निकलता है कि अच्छा ही हुआ, ग्रह टलता है। गुरु जी कहते शीशा टूटना चंगा ਹੁੰਦਾ है। एक दिन मैं बैठी थी गुरु जी के साथ और एक आंटी अंकल, गुरु जी कहते तुसी मैनू नजर थोड़ी आ रहे हो, कीड़े मकोड़े लग रहे हो। अब पता नहीं गुरु जी शायद इतने विराट रूप में होंगे कि गुरु जी कहते तुम मैनू कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हो। एक दिन गुरु जी कहते तू बच्चा नु ना चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। तो मेरी कोशिश होती है 90% मैं शक्कर ही दूं। और गुरु जी कहते भाई लिपस्टिक लान वक्त भी गुरु नजर आवे है प्यार हुंदा है। तो दैट मीन्स आप कुछ भी करो,
आप बस उनको याद करके करो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कभी एफर्ट करके भी याद करना पड़ता है। गुरु जी एक दिन मुझे कहते हैं, मैं अपने शरीर का ना, तेन पता है एक एक अंग अलग कर सकता है। तो एक दिन मैंने गुरु जी को कहा, मैं गुरु जी पता नहीं गुस्सा आंदा है बहुत, कहते कमलिए गुस्सा नहीं करीदा, खून काला हो जाता, चल कल चांदी की चूड़ी लेके आई। तो फिर मैं लेके आई, गुरु जी ने ब्लेस की, फिर मैंने पहनी। तो गुरु जी कहते पपीता खाईदा हुंदा है, पेट वास्ते चंगा हुंदा है, लोकी पपीता नहीं खांदे। तो गुरु जी कहते गेहूं का जो जूस होंगे ना, बीट जूस, ये ना ए पीदा है, डायरेक्ट ब्लड भी जाता है। और अब मानिए संगत जी, इतने प्यारे इतने न्यारे गुरु जी हैं। गुरु जी ने मुझे एक्चुअली बताया कि तू ना 7 गमले ले ली, मिट्टी वाले होंगे ना, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਲਗਾ ਦੀ 7 ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਟਸ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਈ। तो उस दौरान तब मैं ऐसे ही करती थी, डायरेक्ट उसका मतलब बीट जूस उसका शूट्स को ग्राइंड करके उसका जूस पीना और अपने फैमिली मेंबर्स को भी देना। गुरुजी ऐसी चीजें पीते थे, आंवला जूस, लस्सी, ठंडाई। गुरुजी कहते कड़वी चीज खानी चाहिए है, खून साफ करती है। लोग की कड़वी चीज तक खाते ही नहीं। एक दिन मैं गुरुजी के साथ बैठी, आप मानिए संजय जी, गुरुजी ने अपने कानों को हाथ लगा के बोला कि रब नूं तां कन्ना दा भी शुक्र करीदा है। तो अब सोचिए, हमारे गुरुजी खुद कह रहे हैं कि रब नूं तां कन्ना दा भी शुक्र करीदा है। अखां दा शुक्र, कन्ना दा शुक्र, हर चीज का शुक्र, जो नहीं दिया उसका भी शुक्र। तो मुझे लगता है थैंक यू से ऊपर तो कोई पाठ है ही नहीं है, शुक्र है परमात्मा। एक दिन एम्पायर स्टेट में नॉन संगत डे था, गुरुजी ने बुलाया। तो गुरुजी पहले पहले तो जैसे ही नॉन संगत डे जाते थे, गुरुजी कहते चाय पी ली, लंगर खा लिया। तो फिर गुरुजी कहते तू लंगर खादा सी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने वो काली दाल बनाई। गुरुजी कहते तेन पता है दाल किने बनाई सी? मैं बनाई, फिर तो बढ़िया होना ही सीगा। फिर ऐसे बोलते थे गुरुजी, फिर किने बनाई सी? मैं बनाई सी। मैंने गुरुजी मतलब डिवाइन टेस्ट। गुरुजी कहते मैं को मिन के थोड़ी बनाना, मैं तो मुट्ठी भरदा इदां ही पा देना सारा कुछ। गुरु जी ने यही हर बारी पूछना, जब भी जाना, लंगर खा लिया, चाय पी ली। फिर गुरु जी कहते केला राती कदी नहीं खाईदा, पॉइजन हुंदा है। फिर गुरु जी पॉइजन बॉडी च कर दिंदा है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀਦਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? देन गुरु जी सैड शामी जोत जरूर जलाई दी हैगी है, तो शाम को जोत जलाना जरूरी होता है। गुरु जी कहते हैं बजुर्गों की, आमी दे बंदियां दी, टीचर्स का काम मैं पहले करता है, इन्होंने मैं बहुत प्यार करता है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਖਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ घर वाले थे घर वाले ਨੂੰ बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए है। एक दिन गुरु जी कहते, मैं ऐसी साइड पे बैठी थी, गुरु जी कहते तेन पता है मैं थोड़े लोगों वास्ते तो सब कुछ है, पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो है। तो इसका मतलब यही है कि जब गुरु जी भी अपने उसमें आए, तो उसने उस दायरे को निभाया कि जब उस अवतार रूप में आए, शायद वो अपनी फैमिली का उतना कल्याण या उतना नहीं कर पाए, उन्होंने उस दायरे को निभाया। कहते ताडे वास्ते मैं सब कुछ है, अपनी फैमिली वास्ते जीरो है। गुरु जी कहते बिल जूस बहुत मतलब जरूर पीना चाहिए, क्योंकि ताड़ी आंतड़ियां नू साफ करता है। गुरु जी कहते परिवार में इकट्ठे बैठ के पाठ करना चाहिए है। तो एक बारी संगत जी क्या हुआ, मेरी डॉटर ठीक नहीं थी। कभी भी आज तक जिंदगी में कभी भी उनसे कभी खुद हुक्म नहीं मांग मतलब सॉरी आज्ञा नहीं मांगी थी कि गुरुजी आप हुक्म दो जाने का। उस दिन क्योंकि वो डॉटर ठीक नहीं थी, वो बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा गुरुजी वो ठीक नहीं है, थोड़े लूज मोशन है, पेट ठीक नहीं है। गुरुजी कहते अच्छा अच्छा पौटियां लगी हैं, चल 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 उन्होंने काली चाह बना के दे, अरे रुक जा लंगर लेके जाई। गुरुजी मैं कहा गुरुजी वो किदा बनाई दी काली चाह? कहते वो बस तुलसी विच बना दी, नींबू निचोड़ दी ते दूध ना पाई, उन्हें ठीक हो जाना है। इतना ख्याल रखने वाले गुरुजी कहते हैं कि नहीं लंगर लेके जाइए, उन्हें खिलाई। तो एक आंटी कुछ उनको गुरुजी को पूछी थी, गुरुजी मेरे मुंडे ਨੂੰ इदा माइग्रेन है। गुरुजी ने एक्चुअली उनको सारा बताया, माइग्रेन की दवाई कैसे बनानी है, इतने बादाम इतने ये, वो मुझे याद नहीं, पर वो सारा उनको बता रहे थे और आंटी तेज तेज लिख रहे थे। गुरुजी ने बोला कि शिव पुराण पढ़िया कर, 3 बारी पढ़ेंगे तो तेन समझ आएगी, ते नाल ना ओदे कनाल चांदी का गिलास या कोई गिलास रख लिया कर, क्योंकि जो तू पढ़दी है जो तू है ये ना अमृत बना दिंदा पानी में। और सच में कितनी बारी जब उसके बाद हमने ये प्रसाद देना, वो बिल्कुल मीठा हुआ होता था। गुरु जी कहते थे माला नहीं कदी फेरी दी, रब नूं कदी गिन गिन के याद नहीं करीदा, माला नूं सुट दिया करो। जिन्हें तुहानूं इन्नी अनगिनत चीजां दी उन्होंने तुसीं गिन गिन के याद करते हो। और दूसरी चीज है माला गिनने में कई बार अहंकार भी आ जाता है, यू फील आज मैं 2 फेरियां 10 फेरियां 50 फेरियां 100 फेरियां। तो गुरु जी कहते थे माला इसलिए नहीं फेरनी चाहिए। एक दिन मुझे गुरु जी कहते तेन पता है भगती करनी कोई सौखी है? तेन पता मैं भिखिया भी मंगी हुई है, मैं किन्ने साल पत्ते भी खादे ने, भगती करनी कोई सौखी है? मैं मुंबई में तेन पता भिखिया भी मंगी हुई है। तो जब भी शुरू में हम जाते थे ना, तो गुरु जी के ज्यादातर कबीर के दोहे बहुत लगते थे। गुरु जी कहते देखो ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पता चलता है। गुरु जी कहते पीकॉक सब तो प्योर बर्ड है। मोर का ऐसा है कि जब मोर की आंखों में आंसू गिरते हैं तो मोरनी पीती है, तब वो कंसीव करती है, इसीलिए पीकॉक को सबसे प्योर बर्ड माना जाता है।
गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात बताई। एक अंकल गुरुजी के पास आए, वो कहते गुरुजी इतना इतना हो गया। गुरुजी कहते हुए मूर्ख के हम दास। इतनी बड़ी बात गुरुजी ने सिखाई। तो जब गुरुजी के टाइम पे आरती होती थी ना, जब मैं उधर होती थी, तो कई बार बहुत लेडीज ना कभी पुश करके भी आगे जाती थी। तो एक बार मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, गुरुजी कहते देख 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 कितना पखंड कर दी है। तो क्या होता है, हमें नहीं भी मौका मिल रहा है खुद आरती करने का, तो मन की आरती करें ना। वैसे हम उनकी आरती करने के काबिल नहीं है जिनकी सृष्टि आरती कर रही है। एक बारी बड़े मंदिर में गुरुजी, वहां कोई मैच था क्रिकेट का, तो रात को किसी ने बोला गुरुजी को, गुरुजी इंडिया ने जिता दो। गुरुजी कहते हैं ये तो सारी सृष्टि मेरी है, जेड़ा चंगा खेलेगा वो जीत जाएगा। एक बार गुरुजी मुझे कहते हैं एम्पायर स्टेट में तू बड़ा मंदिर देखिया। तो मैं जब नहीं गई थी एम्पायर स्टेट में, मैं क्या गुरुजी नहीं कहते तेन पता इतना वर्ल्ड च मंदिर नहीं हैगा। फिर गुरुजी ने वो हमें किसी के घर ठहरवाया और एक 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 कमरा दिखलवाया बड़े मंदिर का। कई बार तो ऐसे मौके मिले जब मैंने और मेरे एक्स हस्बैंड और बच्चों ने जाना, उस टाइम कोई बड़े मंदिर में नहीं होता था, सिर्फ माली माली भैया होते थे, माली के बच्चे होते थे। और मैं तो जो बाहर फाउंटेन पे मूर्ति लगी उसके पास ही बैठी रहना, क्योंकि वो मूर्ति कई बार बहुत स्माइल देनी, कई बार एक्सेसिव स्माइल। और ऐसे बड़े मंदिर में गुरुजी ने बहुत मौके दिए। नॉन संगत देवी गुरुजी बुलाते थे। गुरुजी एक बारी मेरे साथ और एक कविता आंटी है, आई थिंक वो डांस सीरियल बहुत पहले पुलिस ऑफिसर का रोल किया था, तो वो हम दोनों गुरुजी के साथ बाहर सैर कर रहे थे बड़े मंदिर के। गुरुजी कहते इत्थे तो फिर लाइना लगनी है, बहुत लाइना लगनी है। तो इन्ने इन्ने किलोमीटर तक लाइना लगनगियां। तो कई बार कई लोग गुरुजी को बहुत लेट के दंडवत प्रणाम करते थे। गुरुजी कहना है देख 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 कितना लंबा पैके कर रहे हैं। कहने का मतलब गुरुजी को सब पता होता था कि कई लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं कि मन को कर रहे हैं। एक्चुअली झुकने का मतलब है जिंदगी में नीवे होके रहना। तो नीवे होके हर चीज में रहना वही असली झुकना होता है। एक दिन गुरुजी ना डिफेंस को गुरुजी ठीक नहीं लग रहे थे। गुरुजी मैंने कहते चल मैंने दस मैं कितना ठीक होवा, ऐसे पूछते थे गुरुजी इतने प्यारे बन के कि मैंने ना थोड़ा जुकाम है। मैंने होम रेमेडीज बताई और उनमें से मैंने बोला गुरुजी वो ना गर्म पानी थोड़ी ब्रांडी शहद। कहते हैं कमली महापुरुष थोड़ी ब्रांडी लेंदे ने। मैं नहीं सॉरी सॉरी गुरुजी। और एक बारी गुरुजी की मैं सेवा कर रही थी तो थोड़ा सा मेरा नेल लग गया। उनको कहते हैं चल कट के आया करना, कट के आया कर नेल्स। और जब भी गुरुजी कैसे करते गुरुजी कहना थैंक यू। गुरुजी हमेशा जब कुछ करवाते गुरुजी उसके बाद जरूर थैंक यू कहना। तो प्रैक्टिकली सिखाया कि यस शुक्र, हमें भी हर चीज का शुक्र करना चाहिए कि ईश्वर हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, उसका भी थैंक यू कह रहे हैं। तो मतलब हर चीज उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाई।